गायत्री देवी ट्रस्ट एवं जोधपुर महिला मंडल के तत्वाधान में समर 2024 कैंप चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 17E सेक्टर शाश्वत भवन में आयोजित किया गया। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि महिलाओं के व्यापार को देखते हुए कार्यक्रम के संयोजक अंकित पुरोहित ने बताया कि इसमें 50 से 60 स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी, पूर्व लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, भाजपा युवा मोर्चा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष गौरव जैन, देहात जिलाध्यक्ष अरविंद बेरा, समाज सेविका कविता जैन, नीलम भुतरा, फिल्म डायरेक्टर एंकर सुनील पुरोहित, बेटी मुस्कान, नई सोच संस्थान अध्यक्ष स्नेहा भंडारी, जैसलमेरिया ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष मधु व्यास एवं आए हुए सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मेले में कुछ फूड स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम मेले में विशेष सहयोगी ज्योति प्रकाश अरोड़ा, गौतम शर्मा, कविता जैन, ललित पारवानी, जितेंद्र सिंह, विकास ओझा, श्याम माली, राज सिसोदिया, सूरज प्रजापति का विशेष योगदान रहा। मेले में दीपक वैष्णव की भी सहयोग के रूप में अहम भूमिका रही। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अक्षता कछवा ने बताया कि कार्यक्रम में रैप पॉप डांस प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा एवं प्रशस्ति पत्र उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में फोटोग्राफर राज सिसोदिया द्वारा की गई। इस मेले का आयोजन ट्रस्ट संरक्षक राजेंद्र पालीवाल, संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा, कार्यक्रम संयोजक अंकित पुरोहित, एडवोकेट संजीव व्यास, डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी, गायत्री शाश्वत, प्रेरणा त्रिवेदी, संगीता बोहरा, शगुन व्यास, डॉक्टर अक्षता कछवा, जोधपुर महिला मंडल अध्यक्ष नंदा बोहरा, सीमा मूथा, राजेंद्र शर्मा, सुनील ओझा, उमेश पुरोहित, निर्मला अरोड़ा, पूनम पारिक, पिंकी अरोड़ा, संजना माहेश्वरी, सपना अरोड़ा, संतोष अरोड़ा, देवीलाल सुथार, नरपतलाल सोनी, अनीता अरोड़ी, मीडिया प्रभारी आशीष पुरोहित, जयगोपाल पुरोहित आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम खड़े हैं जोधपुर के सारस्वत भवन में, जहां आज हमको देखने को मिलेगा गायत्री देवी ट्रस्ट व महिला सशक्तिकरण के सानिध्य 3 दिवसीय यहाँ पर आत्मसम्मान के लिए महिला को मजबूत बनाने के लिए एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका नाम जो है समर। हम देख सकते हैं यहाँ पर अनेक तरह की स्टॉलें लगाई गई हैं, जिसमें महिला को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें लघु उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम जी ओझा भी उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात इस मेले में 75 प्लेयर्स जो माता जी है, उन्होंने भी एक अपना सेटअप लगाया है, जो एक लोगों को अच्छा संदेश देता है, जिससे कि अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आइए हम जानते हैं 75 साल की जो महिला है माता जी, उनसे कि इस बारे में वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम जानते हैं जो एक माता जी ने जो ये पहल की है मेले में लगा के काउंटर, जिससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं। माता जी आपका नाम? किशोरी आंटी। आपकी उम्र माता जी? 69। आपने यहाँ पर क्या लगाया है? यहाँ साड़ी स्टोर लगाया और ई-वाइटोरियम प्रोडक्ट नेचुरल थेरेपी का लगाया है, जो शुगर बीपी थायराइड सब पे काम करता है, पूरी बॉडी को हीलिंग करता है, प्लस ब्लड प्रेशर शुगर को बहुत कंट्रोल में रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है इससे और ताकत रहती है बहुत अच्छा प्रोडक्ट। ये पहले भी आपने कभी ऐसा लगाया है या फर्स्ट 6 महीने से शुरू करा है? 6 महीने शुरू करा है, 6 महीने 6 महीने से। ये जो आपने लगाया है अभी ये मेले में जो आपने, इससे आप जो आजकल के युवा है आपके सकती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट लो, आप समझो और कस्टमर जोड़ो नहीं जुड़ेंगे हम साथ में और सबको जोड़ेंगे साथ। अच्छा, ये जो 3 दिन का जो आपका रहा है मेला, इसमें आपको क्या कुछ लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट है? मेरा प्रचार अच्छा हुआ है, प्रचार अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है प्रचार। वैसे मेरा काम नहीं हुआ, कोई नो डाउट कुछ भी नहीं हुआ, हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं, पर प्रचार बहुत अच्छा हुआ है। आइए हम पास में माता जी उनसे भी जान लेते हैं। ये मेरी बहू है, ये मेरे मम्मी सासू जी हैं। उनका घर से तो बहुत अच्छा चलता ही है, लेकिन इन्होंने मेले में पहली फर्स्ट टाइम ये अपना शॉप लगाया है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लेकिन ये बहुत हार्ड वर्कर है और इनका सब साड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत एक है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। अभी इनका जो मैग्नेट थेरेपी वाला किट है ये बहुत अच्छा है। ये जिनकी ये बता रहे थे मैग्नेट, ये जो किट है इनका, ये काफ़ी मतलब प्रचलित चल रहा है, इन्होंने बताया, इससे लोगों को जो बेनिफिट ई-वाइटोरियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अंदर जाऊँ?
उन्हें मोटिवेशन देने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और महिलाओं के लिए हम विशेष तौर से हमारा जो ट्रस्ट है वो जैसे विधवाओं के लिए भी काम करता है। जो यंग एज में कोई विधवा हो जाती है तो हम उनको 6 महीने तक किराना डला के उनको पाँव पे खड़ा करवाते हैं। ये भी हमारे रेगुलर काम में रहता है। दूसरी बात है, जो भी महिलाएं हमारे पास जैसे हॉस्पिटल संबंधी कोई भी काम से आती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम 24/7 हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पूरे जोधपुर में 45 मिनट का चैलेंज लेके चलते हैं ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए। एमडीएम में जितने गरीब ब्लड कैंसर के मरीज़ आते हैं उनको सबको ब्लड मैं ही उपलब्ध करवाता हूँ, सीधा मेरे पास ही कॉल आता है। दूसरी बात है, हम कैंसर के मरीजों का जो चौथे स्टेज पे चले जाते हैं उस समय क्या है कि घर वाले भी एक दूरी बना लेते हैं, और उस समय डॉक्टर के पास भी मरीज़ जाता है तो डॉक्टर भी कहता है ठीक है घर ले जाओ, सेवा करो। तो उस समय मैं और मेरी टीम में डॉक्टर भी रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं। हम उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, उनको कैसे खुश रखते हैं, उनकी जवानी के दिन याद दिलाते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्या है कि उसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कैंसर के मामले में, कि जितने भी कैंसर के मरीज़ हैं कोई डॉक्टर नहीं बताता उनको ठंडी चीज़ों से दूर रखें, उनको छाछ, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज़ का पानी वगैरह उससे दूर रखें। ये समझ लें कि एक दिन की दवाई ली और एक दिन बड़ा है ना, तो वो अगर उस दिन ठंडा खा लिया उसने कुछ तो वो दिन वापस चला गया, वो दवाई उस दिन की बेकार हो गई। तो सभी से निवेदन है कि जो भी कैंसर के मरीज़ है, चाहे कोई भी टाइप का कैंसर हो, उन्हें ठंडक से दूर रखें। उनकी लाइफ बढ़ेगी, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। और मैं सभी जोधपुर की पब्लिक को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के जो समय होता है उसमें आपके पास 24 घंटे होते हैं। मैं सिर्फ आधा घंटा आपसे हर व्यक्ति से मांगता हूँ कि आधा घंटा वो अपने समाज को दे। मैं नहीं कहता जोधपुर की सेवा करिए, सबसे पहले आप शुरुआत करिए आपके समाज से करेंगे, और जब आप समाज का आप कारवा बना देंगे तो अपना आप ही वो जोधपुर में बढ़ेगा और उसके बाद राजस्थान में बढ़ेगा और ऐसे करके बढ़ता रहेगा। और ये स्थिति अगर सब ने की तो एक दिन हम बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंचेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे। 2024 गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर महिला मंडल की ओर से यहाँ चौपाटी हाउसिंग बोर्ड में सारस्वत समाज में 3 दिन से चल रहा है। निश्चित रूप से ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आयोजित किया जा रहा है। यहाँ मेले में जितने भी उत्पाद लगे हुए हैं महिलाओं ने अपने हाथ से निर्मित किए हैं, अपने घरों में निर्मित किए हैं, बड़ी उच्च क्वालिटी के हैं। साथ में ही उनमें महिलाओं की श्रम के बिंदु जुड़े हुए हैं, साथ ही महिलाओं की भावना उसमें जुड़ी हुई है। इस कारण से उत्पादों की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ कपड़े के उत्पाद भी है, खाने पीने का आइटम भी है, कॉस्मेटिक भी है, घरेलू उपयोग के सामान भी है। निश्चित रूप से सब प्रकार के सामान है। महिलाएं भी कुछ कर सकती है, उसका एहसास ऐसे काम से होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, और आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए सबसे अच्छा एक साधन है। यहाँ मैंने अच्छे देखे हैं, बहुत अच्छे उत्पाद है। लघु उद्योग भारती के माध्यम से भी हम लोग देश भर में इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं, और हमारे आयोजनों में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंज्यूमर, बड़े बड़े जो स्टोर वाले हैं वो लोग आते हैं, शोरूम वाले आते हैं, तो उनके साथ में एक कनेक्शन होता है। तो निश्चित रूप से इन महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब तक महिला उत्पाद अपने घर में बैठ कर बना लेगी, लेकिन जब तक उसको मार्केट नहीं मिलेगा, बाजार नहीं मिलेगा, ग्राहक नहीं मिलेंगे, तब तक वो अपना काम कर नहीं पाएगी। तो इनको मार्केट दिलाने के लिए, बाजार दिलाने के लिए, अच्छे ग्राहक दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से चंद्रशेखर अरोड़ा उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज 3 दिन का मेला बड़ा शांतिपूर्वक और सफलता के साथ में संपन्न हो रहा है। तो और आगे भी इस प्रकार के आयोजन हमें बार बार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम सबकी सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी बहुत कम मिलती है। लेकिन ये जो कैसा बिजनेस है जिसमें महिलाएं अपने घर में करती है तो खुद भी कर लेती है, परिवार के अन्य लोग भी उसमें हेल्प करते हैं। समय का भी पाबंदी नहीं होती है, सुबह शाम रात को जब भी मौका मिला कर लेती है। यहाँ पास में एक पाली है, उसमें पाली में हम लोग हमारे लघु उद्योग भारती की ओर से ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 5500 महिलाएं उसमें अब तक लाभान्वित हो चुकी है, और अभी करीब 3000 महिलाओं का बैच और चल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो इतने बड़े परिवार जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा पूरे समाज को मिलता है, परिवार को मिलता ही है, समाज को और शहर को भी मिलता है। ट्रस्ट द्वारा जो महोत्सव लगाया हुआ है समर 2024, इसमें लगभग
महिलाओं की जो भागीदारी है, जितने भी स्टॉल्स है लगभग सारी महिलाओं की है, उनकी जो भागीदारी है देखते ही बनती है। और उम्मीद ये हो रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको और ज़्यादा मोटिवेशन किया जाए। मैं अपनी ओर से जो बन सकेगा वो करता भी हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मेरे को उम्मीद थी 100 स्टॉल इसमें आए, लेकिन अभी और इसके ऊपर काम करना बाकी है। हम मिलकर काम करेंगे। इसमें आप भी जर्नलिस्ट भी अपनी भूमिका निभाएंगे, हम भी निभाएंगे, और भी दूसरे लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र से बड़े नेताओं को भी इसमें शामिल करेंगे, उद्योगपतियों को भी शामिल करेंगे। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं, पर्टिकुलर कोई एक महिला के लिए नहीं सोचते हैं, सारा वुमेन एम्पायर जो है उनको खड़ा करने की सोचते हैं, और उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ बातें और बातें ही रह जाएगी। हमारा प्रयास ये रहे कि हम जो बोले वो करें भी। महिला समर मेला 2024 में जैसा कि हमने अभी तक स्टॉलों का नज़ारा देखा है, उसी में एक महिला के रूप में हम स्टॉल पर खड़े हैं जो ज्योतिष विद्या के बारे में बता रहे हैं अपने आप को, जिनका परिचय उनसे खुद से स्वयं ही देंगे। आइए। जय श्री कृष्ण जोधपुर। मैं डॉक्टर अक्षता कछवा, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं मेडिटेशन और योगा करवाती हूँ। मेरा यहाँ स्टॉल लगाने का यही एक मेन मोटिव था कि स्टॉल में ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं, फैमिली से वर्क अपना सारा काम करके और कुछ समय निकालकर शॉपिंग के लिए आती हैं और उनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मेडिटेशन और हीलिंग भी अपने आप में लेडीज़ को एक मोटिवेट करने के लिए और माइंड फ्रेश करने के लिए और अपने आप को नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से दूर कैसे रखा जाए उसके लिए प्रोत्साहित करती है। और क्यों? क्योंकि एक महिला शक्ति ही पूरे घर की धुरी होती है, तो उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें मेडिटेशन करने के लिए योगा मैट चाहिए, एक ग्रीनरी एनवायरनमेंट चाहिए या एक बहुत बड़ी जगह चाहिए। आप योगा छोटी छोटी तरीके से भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली आप खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो आप अपने पैरों का मोशन कर सकते हैं। हर काम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खड़े होकर करें। आप नीचे बैठिए, आप उस वक्त आटा लगाइए तो नीचे बैठिए, आप कुछ सब्ज़ी काट रहे हैं तो आप नीचे बैठिए। जैसे पुरानी लेडीज़ होती थी, उनको कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब हमें घुटनों की प्रॉब्लम होती है। तो हम हर चीज़ को साइंटिफिकली जोड़कर अगर काम करें तो हम बहुत सारे फिजिकल जो नेगेटिविटी है उससे भी दूर रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज की लाइफस्टाइल के लिए। ऑलवेज फ़ोन, टीवी और जितने भी गैजेट्स हैं उनसे हम घिरे रहते हैं। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना। लेडीज़ को माइंडली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कुछ नहीं करना है, सोने से 10 मिनट पहले जब आपका फ़ोन आपके मुंह के ऊपर गिरने लग जाता है, उस वक्त आप अपने फ़ोन को साइड में रखें और सिर्फ ओम चैंटिंग करके, ओम ध्वनि को पूरे माइंड में, पूरे मुंह के अंदर बंद करके भी ओमकार मकार का उच्चारण करके आप इतनी स्लीप साउंड लेंगे और एक फ्रेश और बहुत मोटिवेशन के साथ उठेंगे। तो मेरा सभी लेडीज़ को यही कहना है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आपका पूरा घर मोटिवेट हो जाएगा। और मेरे साथ जो ये इतनी सारी नारी शक्ति खड़ी हैं, इन्हें भी आज हम लोगों ने इंस्टेंट मोटिवेशन और कुछ मेडिटेशन के टिप्स दिए हैं, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इनको कैसा लगा बहुत शॉर्ट टाइम में। बताइए। बहुत अक्षिता जी ने जो डॉक्टर साहब ने बताया है बहुत अच्छा लगा और बहुत सही लग रहा है। इनके लिए थैंक यू। इन्होंने बताया वो बहुत अच्छा बताया है। तो हम चाहते हैं कि इन्होंने जो बताया उसको हम फॉलो करें और हमारे साथ जितनी भी लेडीज भी है वो सब मिलके फॉलो करें। थैंक यू। इन्होंने, अक्षिता जी ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट वो अपने खुद के लिए निकालें। मैडम आजकल देखा गया है, जैसा आपने मोबाइल का बोला था, उसमें मैडम बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू, आपने याद दिला दिया। देखिए ऐसा है ना, हम बच्चों को वो काम करने के लिए कभी नहीं रोक सकते हैं जिसके लिए हम खुद एडिक्टेड हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नो फोन आवर्स होता है। जो मेरा सेंटर है, जो मेरा कल्याणी जो ऑकल्ट मास्टर है, उसमें मैं सब लोगों को यही बताती हूँ। दूसरों को उपदेश देना बहुत ईजी है लेकिन खुद को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले घर के अंदर आप नो फोन आवर्स लगाइए। जैसे बच्चे खाना खाते हैं, आजकल के पेरेंट्स की क्या आदत है, उनको खाना फ़ोन दे दिया और उनको हम लोग कवे देते हैं। तो अगर माने या ना माने उससे उनका चंद्र इफेक्ट होता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल। तो आप बच्चे को क्या कीजिए, पहले आप आज छोटा आ जाए, आपने छतमाते ले जान गए तो वो देखो आज चांद है, उससे उनका मून, उनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बच्चों को आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, आप उनको बाहर बिठाइए, उनको बर्ड्स दिखाइए, उनको ये समझाइए कि इतनी गर्मी में जैसे पानी हमारे लिए ज़रूरी है, तो
बर्ड्स के लिए, नेचर के लिए भी पानी उतना ज़रूरी है। आप उनसे परिंदे लगवाइए, है ना, आप अपने हाथ से गाय को रोटी दिलवाइए। आप उनको जब तक नेचर और सोशल सर्विस से कनेक्ट नहीं करवाएंगे, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए बच्चों से खुद एक टाइम स्केड्यूल बनाइए, पैटर्न बनाइए कि 2 घंटे मैं फ़ोन नहीं लूँगी, तो बेटा आपको भी फ़ोन नहीं लेना है। तो उस वक्त मतलब बच्चों में और मदर में कंपटीशन करिए कि 2 घंटे तक हम में से कौन फ़ोन नहीं पिक करेगा। वही चीज़ कीजिए तो 100% बच्चे उससे दूर रहेंगे। जैसा कि बताया है मैडम ने कि बच्चों के लिए भी एक शॉर्ट में बता दिया मैडम ने जो बताना चाहिए था। जो महिला ने संदेश दिया है ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैडम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो समर 2024 मेले का जो आगाज हुआ है, इससे पहले भी मैडम ऐसा कुछ मेला आपने ऑर्गेनाइज किया है क्या आपने? जी, ऑर्गेनाइज ये है कि हमारा खुद का एक एनजीओ है हेल्थ वॉरियर क्लब, उसमें हम लोग सेवा करते हैं। उसमें हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को भी प्रमोट करते हैं और फ्री मेडिटेशन भी संडेज़ को, और मोस्टली अमावस्या और पूर्णिमा को हम लोग एक फ्री मेडिटेशन कैंप रखते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ को घर आना है या किसी जगह आना है, ऑनलाइन हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिस किसी को भी मेडिटेशन करना है तो वो ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज है। अमावस्या और पूनम 2 दिन फ्री ऑफ चार्ज रहता है। और जैसे कि अभी वैकेशंस आ रहे हैं, जैसे समर 2024 का उद्देश्य यही है कि महिला शक्ति को प्रमोट करना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को जितना प्रमोट कर सकें, बिजी पॉजिटिविटी में रख सकें, उतना ही आप अच्छा माहौल घर के लिए भी बना सकें। जिस प्रकार से 2024 में महिलाओं ने एक अच्छा संदेश दिया है अपना स्वावलंबी आत्मसम्मान के लिए, हम आशा करते हैं ये संदेश जन जन तक पहुँचे और महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले निरंतर, और इसी प्रयास के साथ हम ये कार्य करते रहें। का क्या तो इन्होंने वह काम नहीं किया है बातों का, बल्कि एक महिलाओं को मोटिवेट करके उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। और निरंतर चंद्रशेखर जी अरोड़ा व जो लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा व पार्षद साहब ने जो एक संदेश दिया है, हम आशा करते हैं इस प्रकार के निरंतर सेवा कार्य आप आगे भी करते रहें और महिलाओं को आपका पूर्ण सहयोग मिलता रहे। जोधपुर से इंडिया न्यूज़ दर्पण के लिए रवि बोहरा।